क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ABC and ADC are two right angle triangle with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal to angle CDB. तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि दो राइट एंगल दिए हुए हैं विद द कॉमन हाइपोटेनस AC है। तो ये जो ट्राइंगल ABC है, ये जो ट्राइंगल ADC है, इसका जो हाइपोटेनस है वो कॉमन है और ये दोनों राइट एंगल, आपने को पता है राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनता है ना, एक एंगल 90 डिग्री पर। तो AC, तो ये AC हाइपोटेनस हो गया। एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, दूसरा ट्राइंगल ऐसे बनेगा। उम्मीद आपको समझा रहेगा ये थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ पे एंगल B पे 90 आएगा और एंगल D पे 90 आएगा क्योंकि AC तो हाइपोटेनस है। उम्मीद आपको समझा है। फिर आपको दिखाना है जो आपका एंगल CAD है, CAD का है, CAD, ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है। ये वाला एंगल मार्क कर लेते हैं। जो आपका ये वाला एंगल है वो आपको इक्वल दिखाना है एंगल CDB। CDB का है, CD और B, इसको ज्वाइन कर लो। आपको इसके इक्वल दिखाना है ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो सॉल्यूशन में प्रूफ दैट लिखते हैं, गिवन लिखना है। गिवन में क्या है, ये पूरा गिवन में आ जाएगा, इतना गिवन में पूरा आ जाएगा ये। ठीक है, लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन में आ जाएगा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल with common with the common hypotenuse with the common hypotenuse AC है। फिर आपको क्या करना है, प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट आपको करना है जो आपका एंगल CAD है वो इक्वल टू एंगल CBD है, ये प्रूव दैट करना है। तो अभी ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाने के लिए जो लॉजिक ये है, लॉजिक ये है कि अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाएंगे। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल सेम आर्क से इंस्क्राइब्ड है। अगर ये साइक्लिक हो गया तो ये वाला एंगल भी इसी आर्क से आ रहा है और ये वाला एंगल भी इसी आर्क से आ रहा है, तो सेम आर्क से इंस्क्राइब्ड है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये लॉजिक है। तो यहाँ पर जो आपको लॉजिक अप्लाई करना है, लॉजिक यही है कि आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD को क्या दिखाना पड़ेगा, साइक्लिक दिखाना पड़ेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाया तो यहाँ पर ये सर्कल बन जाएगा इसके अंदर, है ना, ये सर्कल के अंदर आ जाएगा। सर्कल के अंदर आप देखोगे ये वाला जो दोनों एंगल है वो सेम आर्क से इंस्क्राइब्ड है, सेम सेगमेंट से इंस्क्राइब्ड है जैसा आप बोलते हो। तो ये वाला एंगल इसी सेगमेंट में आ रहा है और ये वाला एंगल भी इसी सेगमेंट से इंस्क्राइब्ड हो रहा है या सबटेंड हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना यार। उम्मीद आपको समझा है। अभी अगर मेरे को क्वाड्रिलेटरल ABCD को साइक्लिक दिखाना है तो साइक्लिक दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लॉजिक के हिसाब से अपने को पता चला कि पहला अपने को प्रूव दैट करना है, PT में लिख रहा हूँ। प्रूव दैट में पहला आपको प्रूव दैट करना है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक। ठीक है, तो अपने को पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री दिखाना पड़ेगा। इसको दिखाने के लिए दैट इज अपोजिट अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री।
है ना। अपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप फिगर में आप देखोगे ना, तो ए बी सी डी को साइक्लिक दिखाना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल डी ऑलरेडी 180 डिग्री इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है। तो एक एंगल, एक अपोजिट एंगल तो सप्लीमेंट्री हो गया। आपको ये वाला एंगल ए प्लस एंगल सी, ये भी आपको 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा, है ना। एक अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री दिखाने से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों, है ना, दोनों पैर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिखाने के लिए अपोजिट एंगल और सप्लीमेंट्री दिखाना पड़ेगा। तो अपोजिट एंगल ये वाला भी है, अपोजिट एंगल ये वाला भी है, तो आपको ये दोनों दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर पहला तो अपने को दिख रहा है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिख रहा है ना, ये 90 है, ये 90 है। तो उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत ये। तो यहाँ पर पहला तो अपने को दिख गया, पहला तो अपने को दिख गया जो एंगल बी है प्लस एंगल डी है, वो इज इक्वल टू 180 डिग्री है। 90 प्लस 90 लिख ले, ये 90 प्लस 90, तो ये क्या आ जाएगा, ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो एक तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो गया। अब सेकंड में मेरे को दिखाना है कि जो एंगल ए है प्लस एंगल सी है, वो आपको 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, शो दैट। क्या शो दैट करना है, एस टी मतलब शो दैट। क्या शो दैट करना है, शो दैट ये करना है कि जो आपका एंगल ए है प्लस एंगल सी है, इसको मेरे को 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, पक्का, है ना। अभी ये एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 डिग्री दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये दो ट्राइंगल लेंगे। ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों में अपन बोलाएंगे सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो उसके लिए अपने को ये एंगल तो पता है, ये एंगल नहीं पता, ये एंगल नहीं पता है। और इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल पता है, बट ये वाला एंगल नहीं पता, ये वाला एंगल नहीं पता है। तो इसको है ना कुछ नामकरण कर लेंगे, ताकि है ना वो बार बार ये पूरा पूरा एंगल का नाम ना लिखना पड़े। मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पहला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ट्राइंगल ए डी सी ले रहा हूँ। इसमें मैं क्या लगाऊंगा, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को मैं x बोल रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं y बोल रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं छोटा a बोल रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं छोटा b बोल रहा हूँ। अब देखो आ जाएगा ना। अब अगर आप इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल लगाओ, क्या आएगा, ये आएगा x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा ये x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, है ना। यहाँ पर 90 क्या हो रहा था प्लस, यहाँ पर आकर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं इस वाले ट्राइंगल में भी लगा सकता हूँ ना, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप बोल सकते हो ए प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का रीजन में साथ में लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल द एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, ये शायद मेरे पीछे चला गया रहेगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हालांकि ये मेरे पीछे चला गया रहेगा, बट मैं बोल के दिखा रहा हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 आ जाएगा, है ना। समझा 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 समझा। यहाँ पर ये 90 हो रहा था प्लस, यहाँ पर आकर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। उम्मीद आपको इतना समझा है थोड़ा बहुत, पक्का। फील लेते हुए चलना, एक बार सम कंप्लीट होएगा आपको लगेगा वाह भाई क्या पढ़ाया है एकदम, ठीक है। अभी अपन इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू
90 प्लस 90, है ना, ऐसे ऐड करते हैं ना, LHS पार्ट LHS से ऐड होता है, RHS पार्ट RHS से ऐड होता है। तो अभी मैं बोलूँ, मैं इसको थोड़ा एक फैशन में लिख सकता हूँ, अगर मैं इस फैशन में कोई दिक्कत रहेगा, मैं इसको लिख दूँ x प्लस ए लिख दूँ, और ये प्लस y प्लस बी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, और 90 प्लस 90 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। मैंने ऐसा क्यों किया है, x और a को साथ में लिखा है, y और b को साथ में लिखा है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि x और a को साथ में लिखा है और y और b को साथ में लिखा है, क्योंकि x प्लस ए, दिखा फिगर में, x प्लस ए क्या आ जाएगा, पूरा एंगल a आ जाएगा ना यार, और y प्लस बी ये पूरा का पूरा एंगल c आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर x प्लस ए की जगह एंगल a लिख दूंगा, और y प्लस बी की जगह एंगल c लिख दूंगा मैं। तो यहाँ से ये एंगल a प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा ना यार। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपका अपोजिट एंगल है सप्लीमेंट्री हो गया, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं जो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज अ साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो ये सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो अभी सेकेंड पॉइंट में अपने को क्या करना, प्रूव दैट क्या करना था, प्रूव दैट अपने को ये करना था कि जो आपका एंगल CAD है वो इक्वल टू एंगल CBD के इक्वल दिखाना था, है ना, यही करना था अपने को। तो यहाँ पे देखो कहाँ है एंगल CAD, ये वाला एंगल है। मैं बोलूँ ये वाला एंगल इस वाले आर्क में सबटेंडेड है, इस वाले आर्क से सबटेंडेड है ना। और जो ये वाला एंगल एंगल CBD वो भी इसी आर्क से सबटेंडेड है। तो एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क या फिर सेम सेगमेंट, जैसा भी आप बोल सकते हो, सेम, क्योंकि मेरे को आर्क दिखता है हमेशा तो मैं आर्क बोलता हूँ, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क आर इक्वल। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक हो गया इसीलिए ये सब बोल पा रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल CAD है वो इक्वल टू एंगल CBD बोल पाएंगे, क्यों, एंगल सबटेंड एंगल सबटेंडेड फ्रॉम सेम आर्क आर इक्वल, है ना। अगर आपके स्कूल में वो सेगमेंट सेगमेंट बोलते हैं तो आप आर की जगह सेगमेंट लिख देना, कोई कोई स्कूल सेगमेंट बोलता है, बट मेरे को सेगमेंट दिखता नहीं है, हर जगह सेगमेंट नहीं दिखता, हर जगह आर्क ही दिखेगा आपको। आर्क से एक दो एंगल सबटेंडेड है तो वो इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यही बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा। इस सम का जो लॉजिक ये था कि आपको पहले ये ABCD को साइक्लिक दिखाना पड़ेगा, फिर वहां से वो डायरेक्टली आ जाएगा कि एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क आर इक्वल, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेशक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम, बाय बाय।